हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 8 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। जस्ट बेटू के जाने की प्रिपरेशन हो रही थी, मतलब वो स्कूल के लिए बस निकलने वाली थी। उसका टिफ़िन वगैरह मैं यहाँ पे पैक कर चुकी थी, वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ कर चुकी थी मैं। और बेटू भी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैं करा चुकी थी। ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाती है। थोड़ा सा पपाया कट करा था, जिसमें से कितने सारे स्लाइसेस आप देख सकते हो, उसने पूरे पीसेस बचाए हुए हैं। 2 स्लाइस मैंने उसमें कट करे थे और इतने सारे उसने पीसेस उसमें से बचा दिए। और अंदर रूम में गई हुई थी, अपना सामान वगैरह उठा रही थी। और यहाँ पे मनीष भी मॉर्निंग में उठ करके आ गए थे। उनको भी जल्दी उठना पड़ता है जब बेटू स्कूल जाती है तो। अदरवाइज़ जब उसका स्कूल नहीं होता तो वो थोड़ा सा आराम से उठते थे, क्योंकि ऑफिस वगैरह का काम चलता रहता है ना, तो फिर नींद पूरी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मनीष को उठा दिया था, इसको स्कूल जाने के लिए, मतलब स्कूल ले जाने के लिए उसका टाइम हो गया था। और यहाँ पे आ गई है, देखो मटकती हुई। तो इसके एंड तक ना बच्चे के साथ ये होता है कि कभी कुछ भूल जाते हैं बच्चे, कभी कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे हमें तो ठंड का एहसास होता है ना, बच्चों को ठंड भी नहीं लगती। मतलब एकदम बाहर पूरी स्नोफॉल भी हो रहा हो ना, इनको ठंड नहीं लगती, बिना कैप के भी चले जाएगी और बिना ग्लव्स डाले हुए बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। बस हाँ, कोल्ड हो जाता है, तो तभी पता चलता है बच्चों को कि हाँ ठंड लगी है। मतलब इनको खुद से एहसास नहीं होता कि ठंड भी है, तो हमें कवर होके जाना चाहिए, या मम्मा ठंड लग रही है कुछ और पहना दो या कवर कर दो, नहीं। और आज का जो वेदर था वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, बिल्कुल ठंड सी हो रखी थी। अभी दिखाती हूँ, 8:15 का टाइम हो रहा था और सन देखो यहाँ पे आ चुके थे। और बिल्कुल भी मतलब क्लाउड्स थे आगे, क्लाउड्स के अंदर जा रहा था सन और आ रहा था। ये देखो अभी अंदर चला गया क्लाउड्स के, और बिल्कुल अंधेरा सा ही हो रहा था। ऐसे लग रहा था अर्ली मॉर्निंग, जैसे 5, 5:30, 6 बजे का टाइम रहा हो, बट इस टाइम पे 8:15 हो चुके थे। और बाहर चारों तरफ ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सामने की साइड भी। और यहाँ पे हमारा भी जो गेट है वो पूरा टूटा हुआ है। एक्चुअली जो गेट का लॉक था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसको बंद करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, अटकता था। वैसे तो इतना भी ख़राब नहीं था कि बिल्कुल नया इमीडिएट लगाना पड़े, बट यहाँ पे नया लग रहा है, तोड़ तोड़ दिया है मतलब उसको। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। मनीष गए हुए थे बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए, और फिर किचन में आकर के मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि बेड टी बनाती हूँ सबसे पहले मैं, तो मैंने मनीष के लिए यहाँ पे बेड टी बनने के लिए रखी थी और टी बनने के लिए रखी थी। बेड टी तो नहीं होती है, बेड से उतर जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टी बनने के लिए रखी थी, और आ गए थे बाहर भैया फ्रेश फ्रेश सी वेजिटेबल्स लेकर। ग्रीन वेजिटेबल थी इनके पास, सरसों, पालक, मेथी, बथुआ और मतलब कैबेज, मूली, सब कुछ थी, एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स थी उनके पास। तो मैंने सुबह सुबह होता है ना, सभी के काम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने की ड्यूटी, सब्जी वाले सब्जी बेचने के लिए निकलते हैं, फ्रूट्स वाले, मतलब सब अपने अपने काम पे निकलते हैं। तो होता है ना, सुबह से सबके काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाहर भैया आ गए थे सुबह सुबह साग लेकर के, तो मैंने उनसे मूली ले ली थी, ताकि मूली के पराठे बन सकें। और जो उसके पत्ते वगैरह होते हैं वो साग में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और पराठों में भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मनीष के लिए मैंने टी बना दी थी, और साथ साथ उनकी मीटिंग भी स्टार्ट हो गई थी फ़ोन में। मतलब कॉन्फ्रेंस में मीटिंग उनकी चलती रहती है ज़ूम पे। और यहाँ पे मैंने मूली के जो लीव्स थी वो थोड़ी सी अलग कर ली थी। मेरे को था कि मैं पराठे बना दूँगी, बट फिर बाद में जो प्लान था वो कैंसिल हो गया था। और ये देखो फिर यहाँ पे मॉर्निंग में ये भी आ गए थे जो इसको तोड़ना था। मतलब इस टाइम 9 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, और यहाँ पे तोड़ फोड़ स्टार्ट हो गई थी। और इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी, पूरा घर मिट्टी से एकदम भरा पड़ा था। हमारे डोर पे भी जैसे 2-2 किलो परत जम गई थी मिट्टी की, इतनी ज़्यादा डस्ट डस्ट सी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं दोबारा आई किचन में ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि मूली के पराठे बना देती हूँ, बट फिर मनीष ने बोला कि नहीं, पराठे खाने का मन नहीं है। एक तो मेरी वॉइस भी थोड़ा वॉइस ओवर करते हुए ना थोड़ी सी ख़राब लग सकती है सुनने में, क्योंकि मतलब होता है ना कि नॉर्मल नहीं सी लग लग रही होगी। एकदम से मेरे को वॉइस ओवर करते करते ना खांसी सी होने लगती है, और ये पता नहीं कितने टाइम से हो रहा है। मैंने मेडिसिन्स भी ली हैं प्रॉपर, ठीक ठीक रहती है, लेकिन जब मैं कंटिन्यू बोलती हूँ ना तो एकदम गला मेरा अटकने से लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बेसन का चीला बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड कफ़ में कहते हैं कि बेसन ठीक रहता है। तो वैसे भी जो मैं चीले बनाती हूँ वो बिल्कुल नॉन स्टिक तवे पे बनाती हूँ, और ऊपर से उसमें बिल्कुल भी घी वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बहुत ही लाइट मैं घी यूज़ करती हूँ।
तो वही मैं यहाँ पे चीले बना रही थी। चीले में मैंने बेसन वगैरह घोल दिया था। बेसन में ना मतलब लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से उसको हमें घोलना होता है। और ये देखो यहाँ पे मॉर्निंग में ना मतलब इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, उससे काफ़ी देर पहले ना ये ड्रिल करना इन्होंने स्टार्ट करा था और इतना तेज़ शोर हो रहा था, इतना तेज़ शोर हो रहा था कि मतलब शाम तक तो मेरा सर दर्द आज से पूरा ऐसे दिन फटने वेदर भी लगा था। एक बहुत तो ज़्यादा ख़राब था, मतलब सुबह से एकदम ठंडी हवा चल रही है, 2 दिन हो गए बिल्कुल धूप का नाम नहीं हो रहा। ऊपर से एक तो धूप में जाना नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं करती हूँ। और ऊपर से शोर इतना हुआ था, ड्रिल चल रही थी ना उसकी, जैसे जो मार्बल था उसको थोड़ा सा काट रहे थे वो, तो पूरा उसमें ड्रिल करके सुबह से लेके शाम तक इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। पहले तो नॉर्मल तोड़ रहे थे तो वो तो ठीक था, वो तो चलता ही रहता है कहीं ना कहीं कभी कभी। लेकिन जब ये ड्रिल चल रही थी ना, तो वैसे भी मुझे हेडेक का प्रॉब्लम विंटर्स में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेनली मेरे को सर्वाइकल सा हो जाता है। तो एक तो धूप की वजह से मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, लेकिन ये सुबह से जो मशीन चल रही थी ना, मतलब जैसे मशीन की आवाज़ ना मेरे सर में इतनी तीखी तरह से दर्द कर रही थी। एक तो ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा मेरे को ना ये फॉरहेड का ये साइड होता है ना, यहाँ पे इतनी ज़ोर से लगती है, जैसे तीखापन सा लगता है मेरे को। और ऊपर से ये जो आवाज़ थी ना, आज तो मेरे बर्दाश्त से एकदम बाहर हो रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, शाम को मेरे को बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था और एकदम वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही थी। बाद में फिर मैं मतलब मेडिसिन वगैरह मैंने ली, वॉमिट वगैरह मैं करके आई, उसके बाद जा कर के मेरे को थोड़ा सा रिलीफ़ मिला। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके आई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ पे झाड़ दी थी और ब्लैंकेट को मैंने साइड में ऐसे लगा दिया था। अभी एक क्विल्ट भी रखी हुई है, बट अभी मैंने मतलब दिन में कंफर्टर वगैरह की ज़्यादा क्विल्ट वगैरह की नीड होती नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैंकेट लगा दिया था। और पीछे की साइड देखो कितने सारे ऊपर से पत्ते गिरे हुए हैं। इस वेदर में जैसे होता है ना कि सारे ट्रीज़ वगैरह भी सूख जाते हैं, एकदम प्लांट्स जो होते हैं वो मुरझा से जाते हैं। जनवरी का जो मंथ होता है इतना ज़्यादा मतलब ठंड होती है कि सारे प्लांट्स भी एकदम सूखे से हो जाते हैं, हमारी स्किन भी एकदम ड्राई सी हो जाती है। तो हमारे पीछे की साइड ना, ऊपर की साइड एक ट्री है, तो ऊपर की साइड जो वेंटिलेशन टाइप ऐसे ग्रिल सी लगा रखी है ना, तो वहाँ से ये सारे के सारे प्लांट्स ट्री से ना ये सूख मतलब पत्ते गिरे हुए थे जो सूख गए थे बिल्कुल। और मतलब पूरी बालकनी में पूरे पत्ते पत्ते गिरे हुए थे और डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो पत्ते जो थे वो तो जैसे सूख जाते हैं ना जो पत्ते, अगर हम उसको किसी प्लांट्स वगैरह की सॉइल में ऐसे डाल दें तो वो मतलब एक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। जो जो सूखे हुए पत्ते थे वो तो मैंने ऐसे जैसे थोड़ा सा ऐसे दबा करके तोड़ के ऐसे उसके ऊपर डाल दो ना, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो उसमें फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो सूखे हुए पत्ते जो थे वो मैंने प्लांट में डाल दिए थे। पीछे मनी प्लांट लगा हुआ है और उसकी भी हालत ना काफ़ी ख़राब सी हो रही है। मतलब अभी इस टाइम पे उसको बिल्कुल ना हवा धूप कुछ भी ठीक से मिल नहीं पा रहा है। पीछे थोड़ा नेक्स्ट मंथ आएगा ना अभी फ़ेब का, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग पे भी पूरा सामान बिखरा रहता है। मेरी बेटी को पता नहीं क्या है, मैं सामान अंदर रखती हूँ और उसको ना अच्छा लगता है, वो ना डेकोर मतलब उसके अकॉर्डिंग ना वो ऐसा सोचती है कि मैंने इस जगह को ना डेकोर करा हुआ है। पूरा सामान वो बाहर निकाल देती है, मैं अंदर रखती हूँ वो बाहर निकाल देती है। अभी स्कूल से आएगी तो वो सारा कुछ जो जो मैंने अंदर पैक करके रखा हुआ है ना, वो एक एक चीज़ निकाल करके बाहर रखेगी, उसके अकॉर्डिंग वो ना डेकोर करती है। तो हम बस इसी वजह से थोड़ा सा घर और ज़्यादा फैल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा दी थी। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी, जो बाहर पूरी मशीन और वो तोड़ फोड़ चल रही थी ना, उसकी वजह से पूरे घर में इतनी ज़्यादा डस्ट, मिट्टी मिट्टी धूल धूल हर जगह, जहाँ पे हाथ लगाओ ना इतनी डस्ट हो रखी थी कि मतलब क्या बताऊँ। इस टाइम पे मैं 2 टाइम झाड़ू लगा रही हूँ घर में, ताकि मतलब सुबह से काम चलता है तो एक बार तो मॉर्निंग में क्लीनिंग होती ही है, उसके बाद इवनिंग में भी मैं अच्छे से सारी चीज़ों को मुझे क्लीन करना पड़ता है। सोफ़े पे भी इतना, एक तो डार्क कलर का सोफ़ा है उसके ऊपर धूल आती है ना, तो वो पूरी वाइट सी लेयर सी उसमें दिखने लगती है। अभी भी आप देख सकते हो सोफ़े में मतलब काफ़ी ज़्यादा लेयर सी दिख रही है। और इस मैट के ऊपर भी कितनी सारी डस्ट हो रखी है। बाहर का जो डोर है ना नेट का, उसकी तो हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि क्या बताऊँ। जब ये काम थोड़ा सा बंद होगा वो तो तभी ठीक होगा, क्योंकि बहुत धूल धूल सी जब उसको तोड़ते हैं ना, तो मतलब सांस लेने में भी ना एक सफोकेशन सी फील होती है, इतना ज़्यादा डस्टी डस्टी सा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। अभी चाय वाय पीने के लिए शायद भैया गए हुए थे, तो उनका काम जो था वो बाहर का रुका हुआ था, तो मैंने अपने आगे की साइड ना मतलब अभी तो वैसे तोड़ फोड़ होएगी तो गंदा तो रहेगा ही रहेगा, बट स्टिल मैंने पूरे गेट के आगे तक बाहर तक जा कर के डस्ट जो थी बाहर निकाल दी थी और पूरा आगे से ना क्लीन करके आई थी।
और कर्टन वगैरह भी लगा दिया था। ये वाला डोर भी मैं बंद करती हूँ। अभी देखा आपने, हाथ से मैं ऐसे कर रही थी क्योंकि ना मतलब सांस लेने में भी मेरे को प्रॉब्लम सी हो रही थी। पूरी धूल वाली सांस होती है ना जब हम मतलब ब्रीथ करते हैं, तो हमें काफ़ी मतलब अच्छा फील नहीं होता, जैसे घुटा घुटा सा सब कुछ लग रहा था और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। पता नहीं अभी ये काम कितने दिन चलने वाला है। मतलब मेरे को ना हैबिट नहीं है, मेरे को डस्ट से ना एकदम से मेरी सांस घुटने सी लगती है, तो इसलिए मेरे को ऐसा हो रहा था। और उसके बाद ये देखो टेबल पे, देखो कितनी सारी, आपको दिख रहा होगा आफ्टर बिफोर, जब मैंने इसको मतलब क्लोथ को लगाया था तो मतलब पूरी डस्ट की लेयर दिख रही थी। इतनी ज़्यादा धूल धूल हो जाती है कि पूछो मत। अभी तो मैं डोर भी बंद रखती हूँ, पता नहीं कैसे इतनी डस्ट सी आ जाती है। मेरे को दो दो बार यहाँ पे मैं डस्टिंग करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में कर देती हूँ और एक बार इवनिंग में भी मेरे को कपड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि यार मतलब खाएंगे यहाँ पे और बैठो तो पूरे हाथ मिट्टी से एकदम गंदे से हो जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे कोई आ गया था तो मैं डोर खोलने के लिए गई थी, डोर बेल बजी थी और पूरा मैंने अच्छे से सोफ़ा वगैरह जो था वो थोड़े से गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था और टेबल वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। एक बार शाम को भी मेरे को करना होगा। बट हाँ, अगर घर पे डस्ट हो तो मतलब जहाँ हम रहते हैं तो फिर वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। अभी सारा काम यहीं पे होता है। अभी मैं कुछ कुकिंग वगैरह का भी काम करती हूँ तो यहाँ पे ही बैठ कर के कटिंग वटिंग करती हूँ, तो फिर जहाँ हाथ लगाओ वहाँ पे डस्ट ही डस्ट फील हो रही थी, तो फिर उसको क्लीन करना तो ज़रूरी था ही। और उसके बाद फ्रिज में भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट सी हो रही थी, तो मैंने सारा मतलब पूरे घर में ही डस्टिंग करनी थी। वैसे तो डेली डस्टिंग होती है, तो इतना डस्ट ना मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे को देखे हुए, क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग होती है। बट अभी दिन में दो दो बार हो रही है, तब भी जा कर के इतनी धूल धूल फील हो रही है कि जैसे मैं एक हफ्ते में जा कर के 1 वीक में मेरी मतलब क्लीनिंग वगैरह का काम हो रहा हो। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं मतलब नहाने के लिए जा रही थी, मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी और बाहर ना एक भैया आए हुए थे, ऐसे उन्होंने ना मतलब बाइक में कुछ ऐसे कपड़े से ले रखे थे और मतलब ये लोवर्स वगैरह थे उनके पास, तो मैंने बेटू के लिए ये 2 लोवर्स लिए थे, अच्छे लग रहे थे। एक ये बेज से कलर का था, न्यूट्रल सा प्लेन, इसके ऊपर ऐसे ही थोड़ा सा डिज़ाइन था। और सेकंड ये वाली ये पैंट थी, ये बेटू ने खुद से पसंद करी थी। मतलब उनके पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, कुछ लास्ट स्टॉक होता है ना, विंटर का लास्ट स्टॉक पड़ा हुआ था। कुछ चार पाँच ही लोवर्स थे, 4-5 बड़ों के थे और 4-5 ऐसे बच्चों के थे इस एज के, बाकी बहुत छोटे बच्चों के भी थे। तो 2 मेरे को ठीक लग रही थी, उन्होंने 100-100 रुपीज़ की दी थी, तो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल भी थी। और तो फिर मैंने 2 ले ली थी बेटू के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, तो दोपहर को मनीष को मन हुआ कि आज पोहा बना दो, कॉफ़ी के साथ उनको पोहा खाने का मन था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी पोहा बनाने के लिए। नहाने जा रही थी, नहाने से पहले फिर मनीष ने मेरे को बोल दिया था, मेरे को ना मतलब सारा काम करने के बाद नहाने में मज़ा आता है। पहले मैं बना करके चली जाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी, फिर नहा करके आ करके कुछ खाती हूँ मैं। एक बार मतलब क्लीनिंग वगैरह घर के सारे काम निपट जाते हैं ना, तो तब जा कर के नहाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पोहा वगैरह जो था वो मैंने वॉश कर लिया था और उसके अंदर ना थोड़ा सा सॉल्ट और मैंने जो क्या कहते हैं हल्दी पाउडर होता है ना, वो डाल लिया था, ताकि अच्छे से ना इसमें सॉल्ट जो है वो मतलब मिक्स हो जाए। और उसके बाद एक कढ़ाई रखी थी, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला था। मस्टर्ड ऑयल में मैंने मस्टर्ड सीड्स भी डाले थे और साथ में डाली थी इलायची। ऐसी इलायची डाल दी थी, थोड़ा सा टेस्ट मतलब फ्रेगनेंस आती है ना तो अच्छा लगता है, तो मैंने एक इलायची डाल दी थी। वो ब्लैक वाली इलायची होती है ना, वो थी नहीं मेरे पास, जो मतलब वेजिटेबल्स वगैरह में हम खड़े मसालों में यूज़ करते हैं, तो मैंने ये वाली नॉर्मल ग्रीन जो हम चाय वाय में यूज़ करते हैं वो डाल दी थी। और उसके बाद थोड़ा सा अनियंस को मैंने गोल्डन ब्राउन करा और उसके बाद मैंने टमाटो डाल दिया था, वो भी उसी में ही चॉप करके डाला था। और साथ में डाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और क्योंकि पोहा में जो था वो हल्दी पाउडर कम लग रहा था, मतलब अच्छे से कलर आता नहीं है जब तक इस मसाले में नहीं डालो। मसाले में डालने से ना सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो जाती हैं। तो अभी सॉल्ट भी मैंने इसमें और डाला था और थोड़ा सा डाला था किचन किंग मसाला, और साथ में डाल दिए थे मटर, ऐसे ढक करके रख दिए थे ताकि स्टीम से थोड़े से वो बन जाए। और उसके बाद मैंने इसमें पोहा मिक्स कर दिया था और यहाँ पे बस मेरा पोहा बन के रेडी हो रहा था। और इसके बाद जाऊँगी अब मैं नहाने नहाने के लिए, और नहा करके फिर इसको पोहा को मतलब कॉफ़ी बनाऊँगी साथ में मनीष के लिए, तो फिर हम पोहा एंजॉय करेंगे। बस यहाँ पे 5-7 मिनट थोड़ा सा ऐसे ढक करके रख देती हूँ ना, तो मतलब जो भी इसमें सॉल्ट वगैरह होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और बस यहाँ पे मेरा पोहा बन के रेडी था और साथ में मैंने स्लैब वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, जो भी नीचे थोड़ा बहुत गिर जाता है। और उसके बाद मैं नहा करके आई थी और यहाँ पे मैंने बनाई थी कॉफ़ी और साथ में था गर्मा गर्म पोहा रेडी। अभी मतलब स्टीम में ही था तो गर्म ही था बिल्कुल। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।